SY चैनल फॉर ऑल में सभी का स्वागत है। जो लोग पहली मर्तबा ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम लोग जोग्राफिया 9वीं जमात सबक नंबर 3 बैरूनी अमल का हिस्सा अव्वल देखने वाले हैं। इसके पहले में हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 2 में ज़मीन की अंदरूनी हलचल, अंदरूनी हरकत की वजह से ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें वजूद में आती हैं। सतह ज़मीन पर कई अवामिल की वजह से ज़मीन की शक्लों का बनना और बिगड़ना मुसलसल होता रहता है। इस सबक में हम बैरूनी अवामिल और इससे वजूद में आने वाली ज़मीनी शक्लों का मुताला करेंगे। सतह ज़मीन पर सरगर्म रहने वाले मुख्तलिफ़ ताकतों की वजह से बैरूनी अवामिल वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर शमसी तवानाई, कशिश शक्ल और सतह ज़मीन पर बहने वाली अशिया से मुंसलिक मुतहर्रिक ताकतों का अहम किरदार होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को फ़रसूदगी के बारे में बताना चाहूँगा। फ़रसूदगी यानी क्या? अमल फ़रसूदगी यानी चट्टानों का टूटना या चट्टानों का कमज़ोर होना। ये अमल कुदरती अमल है, इसे ही फ़रसूदगी या रेज़ाकारी कहते हैं। फ़रसूदगी की दरअसल में 3 किस्में हैं। सबसे पहली है तबई फ़रसूदगी, दूसरी है कीमियाई फ़रसूदगी और तीसरी हयातियाती फ़रसूदगी। खुश्क आब हवा के इलाकों में तबई फ़रसूदगी का असर ज़्यादा होता है, जबकि मरतूब आब हवा के इलाकों में कीमियाई फ़रसूदगी हमें ख़ुसूसी तौर पर नज़र आती है। और हयातियाती फ़रसूदगी जानदारों और पेड़ पौधों की वजह से होती है। तो आज हम लोग सबसे पहले अमल फ़रसूदगी की 3 किस्में हैं। इतना तो हम लोग समझ गए कि फ़रसूदगी की 3 किस्में हैं। सबसे पहली हो गई तबई फ़रसूदगी, दूसरी कीमियाई फ़रसूदगी और तीसरी हयातियाती फ़रसूदगी। अब पहली किस्म तबई फ़रसूदगी को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि तबई फ़रसूदगी किस तरह से होती है। इसको हम लोग को समझने के लिए हम लोगों को एक प्याज लेना पड़ेगा। एक प्याज लीजिए और उसको दरमियान से काटिए। आप काटे हुए हिस्सों का मुशाहिदा कीजिए और उसकी एक एक परत को अलग करने की कोशिश कीजिए। अब आप समझ ही गए होंगे कि जिस तरह प्याज की परतें अलग अलग होती हैं, इसी तरह कुदरती तौर पर खुली हुई चट्टानों के साथ भी होता है यही अमल। चट्टानों का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है, इसकी बनिस्बत अंदरूनी हिस्सा ज़्यादा सर्द होता है। इसी वजह से चट्टानों की ऊपरी सतह छिलकों की तरह बिखर जाती है और ये चट्टानों की झीज होती है। तबई फ़रसूदगी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि दर्जा हरारत जो कि दिन में ज़्यादा होता है, रात में कम होता है। इस तरीके से चट्टानें गर्म होती हैं, सर्द होती हैं। इस सुखड़ाव और फैलाव की वजह से चट्टानें कमज़ोर होती हैं, तो उनकी फ़रसूदगी होती है। इसी तरीके से दूसरी जो तबई फ़रसूदगी की किस्म है वो है चट्टानों का बिखराव। बाज़ औक़ात दर्जा हरारत और पानी, ये दोनों अवामिल फ़रसूदगी की वजह बनते हैं। दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से चट्टानें फैलने और सिकुड़ने का जो अमल है, उनके शगाफ या दरार फैल जाते हैं और उनमें पानी जमा होकर बड़े टुकड़े एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। इसे ही चट्टानों का बिखराव कहते हैं। और तीसरी जो किस्म है वो है पाश पाश फ़रसूदगी। किस तरीके से बार बार पानी लगने की वजह से चट्टानें कमज़ोर होकर टूट जाती है,
ये तीसरी फरसूदगी किस्म है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तबई फरसूदगी पहली किस्म देखा, टेकड़ी है वो परत रेजी हो रही है, परत परत निकलती जा रही है। दूसरी किस्म में देखा चट्टानों का बिखराव, और तीसरी किस्म जो है वो पाश पाश फरसूदगी, यानी अमल फरसूदगी की 3 किस्में, और उसमें पहली जो है तबई फरसूदगी की भी 3 किस्में। तो ये हम लोगों ने तबई फरसूदगी को डिटेल में पढ़ा। अब आते हैं दूसरी के ऊपर, कीमियाई फरसूदगी। कोई ना कोई कीमियाई अमल होता है। अब फरसूदगी की दूसरी बड़ी किस्म कीमियाई फरसूदगी की पहली किस्म है तकसीद का अमल। इसी तरीके से दूसरी है महलूल पजीरी, कोई भी चीज़ हल होना। और तीसरा है कार्बन आमेज़ी। ये तीनों शक्लें यहाँ पर आप देख रहे हैं, तकसीद का अमल, महलूल पजीरी और कार्बन आमेज़ी। हर चट्टान के अंदर कोई ना कोई केमिकल होता है। वो केमिकल हवा के साथ और पानी के साथ मिलकर कीमियाई अमल करता है, और जिसकी वजह से नतीजे में चट्टानें टूटती हैं। इसे ही कीमियाई फरसूदगी नाम दिया गया है। सबसे पहला है तकसीद का अमल या खाकस्तर साजी। जिन चट्टानों में लोहा होता है, इन चट्टानों पर यह अमल होता है। चट्टानों में मौजूद लोहे का ताल्लुक़ पानी से होने के बाद लोहे और ऑक्सीजन में कीमियाई अमल शुरू होता है। लोहे को जंग लगता है, जिसकी वजह से चट्टान पर तांबे की रंग की परत तैयार होती है। आपने भीगे हुए कपड़े पर गीली कीलें रखी थी, जिससे ये अमल आप समझ में आ गया होगा। इसी तरह का अमल ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में चट्टानों के साथ पेश आता है। अब दूसरी किस्म महलूल पजीरी या हल पजीरी। इसको समझने के लिए आपको एक गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर इसमें 2-3 खरिये डालिए। दूसरे दिन इसका मुशाहिदा कीजिए और देखिए कि पानी का रंग तब्दील हुआ, खरिया जो है पानी में हल हो जाता है। तो यही हल पजीरी है। बुनियादी चट्टानों की कुछ मादनियात पानी में तहलील होकर पानी के साथ बह जाती है। इसकी नमकियात से कीमियाई अमल होकर चुनखड़ी तैयार होती है। ज़िला अहमदनगर के वड गांव में दरिया में चुनखड़ी की कीमियाई अमल होता है, यानी कीमियाई फरसूदगी होती दिखाई देती है। इसी तरह हल पजीरी के अमल से चट्टानों का नमक हल होकर ये भुरभुरी हो जाती है। अब कीमियाई फरसूदगी की तीसरी किस्म कार्बन आमेज़ी। ये फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। कार्बन आमेज़ी या कार्बोनेट बारिश का पानी बादल से ज़मीन पर आने तक फ़िज़ा में सफ़र करता है। इस अरसे में हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मकदार में इसमें शामिल हो जाती है और कार्बोनिक तुरशा तैयार होता है। इस तुरशा में चुनखड़ी जैसी अशिया आसानी से हल हो जाती है। फार्मूला नीचे लिखा हुआ है। अब तीसरी फरसूदगी की किस्म है हयातियाती फरसूदगी। उसमें सबसे पहली है नबाताती फरसूदगी, दूसरी है हैवानाती फरसूदगी, और तीसरी कुरेदने वाले जानदार बिल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नबाताती फरसूदगी यानी पेड़ पौधों और नबातात की वजह से ज़मीन की फरसूदगी होती है, ज़मीन की झीज होती है। तबई और कीमियाई फरसूदगी के अलावा हयातियाती वजूहात की बिना पर भी चट्टानों की फरसूदगी होती है। आपने कई मरतबा किलो की सैर की होगी। किलो की फसील पर उगे हुए दरख्त देखे होंगे। आपने देखा होगा कि इन जगहों पर दरख्तों की जड़ें गहराई तक जाकर फसील के पत्थर ढीले कर देती है। दरख्तों की जड़ें बढ़ने के बाद चट्टानों के ज़र्रात में तनाव पैदा होता है और वो चट्टानें फूटने लगती हैं।
तो इसे ही नबाताती फरसूदगी कहते हैं। अब हयातियाती फरसूदगी की दूसरी किस्म हैवानाती फरसूदगी। चूंटियाँ मिट्टी का मखरूत या ढेर बनाती हैं। चूहे, घोंस और खरगोश जैसे जानवर और दीगर हशरातुल अर्ज़ ज़मीन में बिल तैयार करते हैं। इसी तरीके से तीसरी जो किस्म है हयातियाती में, कुरेदने वाले जानदार जो है, कुरेदने वाले जानदार भी ज़मीन में बिल बनाकर रहते हैं, यानी ज़मीन और चट्टान की फरसूदगी होती है। इसके अलावा कई चट्टानों पर सब्ज़ काई, गुलेसंग या दगड़ फूल जैसी नबातात नशोनुमा पाती है, जिसकी वजह से ज़मीन की फरसूदगी होती है। तो ये थी तीसरी किस्म हयातियाती फरसूदगी। तेज़ रफ्तारी से होने वाली झीज या फरसूदगी। तेज़ रफ्तारी से जो झीज होती है उसमें चट्टानें या जो ज़मीन है वो अंदर धंस जाती है, यानी कि ज़लज़ला आ जाता है। इसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है इस फरसूदगी की वजह से। इसी तरीके से कम ढलान और आम मरतूब आब हवा के इलाकों में सुस्त रफ्तारी से भी झीज होती है, ज़मीन खिसकती है। ज़मीन का खिसकना, ऊपर की मिट्टी नीचे धीरे धीरे खिसकती है। और इसी तरीके से बहुत सारी जगह मिट्टी का ढकेला जाना भी होता है। फरसूदगी और झीज की तरह खुदाई भी एक बैरूनी अमल है। खुदाई कई मुख्तलिफ़ कामों के ज़रिए होती है। हवा, बहता पानी, बर्फ़ानी नदी, समंदर का पानी, ज़मीन का पानी वगैरह की वजह से खुदाई होती है। खुदाई के अवामिल और इससे तैयार होने वाली ज़मीनी अशकाल का मुताला हम अगले सबक में करेंगे। थैंक यू।